My dear students, my best wishes for you. I hope you are in joyful mood for learning. Be careful and let us start our topic. Today's topic is direct and indirect speech. You have to know what is direct speech and what is indirect speech, and how to change डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, आपको ये जानना है, और हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन, अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत कर देना, प्रेजेंट कर देना, ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब हम वक्ता की बातों को अपने शब्दों में अर्थात अपनी भाषा में चेंज कर दें तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच का स्वरूप ले लेता है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में एक स्पीकर होता है अर्थात वक्ता होता है और दूसरा लिसनर होता है, और कभी कभी लिसनर हिडन भी होता है अर्थात लिसनर छिपा होता है। उसके बाद एक कामा के माध्यम से, इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, शी सेड टू मी आई एम इल। अब ये कामा के पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें सी स्पीकर है और मी लिसनर, अर्थात सी वक्ता है और मी ऑब्जेक्ट के रूप में लिसनर है। उसके बाद वक्ता के द्वारा कहे गए कथन जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज है, आई एम इन, वह रिपोर्टेड स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को उचित स्वरूप देना, अर्थात जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको इस कथन के अनुसार अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार एक उचित, एक सुटेबल स्वरूप दिया जाता है। यह अभी जब आपको आगे बताया जाएगा तो आपको इसकी चेंजिंग किस तरह से होती है, किस स्वरूप में होती है और कहाँ चेंजिंग नहीं होती है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको कामा के स्थान पर कामा को रिमूविंग करते हुए किस कनेक्टिंग वर्ड का यूज करते हैं यह भी जानना होगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय किस रूल को हम फॉलो करेंगे ये भी आपको जानना है। तो इस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को उचित स्वरूप हम इस कथन अर्थात स्टेटमेंट के अनुसार ही करेंगे कि वह असर्टिव है, कि इंटरोगेटिव है, कि इंपरेटिव है आदि। उसके बाद उसी कथन को ही देखते हुए कामा भी रिमूविंग होगा और कामा के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड का यूज होगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन, उनकी भी चेंजिंग होती है। अभी आपको बताया जाएगा किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, कि किस टेंस में वह रिपोर्टेड स्पीच है और हम किस तरह उसे चेंज करेंगे, यह भी रूल्स इनडायरेक्ट स्पीच के लिए महत्वपूर्ण होता है। और पुनः
नियरनेस के वर्ड्स जो होते हैं अर्थात निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उन्हें दूरी सूचक शब्दों में चेंज किया जाता है। तो ये सब कुछ जनरल पॉइंट, जनरल रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को उचित स्वरूप देने के बाद कामा के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड का यूज किया जाएगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को जब हम चेंज करेंगे तो प्रोनाउन चेंजिंग किस तरह से होगी ये आपको जानना है। अब प्रोनाउन चेंजिंग अगर मान लिया प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, और आई वी के अन्य भाव पॉजेसिव केस के और ऑब्जेक्टिव केस के, जैसे मी, अस, माई, आवर, इनकी चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच के कथन के अनुसार इनकी चेंजिंग अर्थात फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इनकी चेंजिंग होगी। इस प्रकार यह क्लियर हो गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसे आप आई और वी के रूप में जानते हैं तो उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात जैसा कि ये वाक्य है सी सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट सी है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो उसकी चेंजिंग इसी सब्जेक्ट के अनुसार होगी। दूसरा पॉइंट है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का मतलब यू और उसका पॉजेसिव केस योर, ऑब्जेक्टिव केस यू, इसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां भी आप क्लियरली जान गए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो अर्थात यू हो तो उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां मी है उदाहरण स्वरूप, तो मी के अनुसार वह चेंज होगी। और तीसरा पॉइंट है यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी, इट, दे और अन्य थर्ड पर्सन के रूप में कोई भी नाउन, अब इसकी चेंजिंग नहीं होती अर्थात नो चेंज, इसे चेंज ही नहीं करते हैं। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे अथवा अन्य नाउन थर्ड पर्सन के रूप में तो उनकी चेंजिंग नहीं होती। इस तरह से प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे। अब इसके बाद किस तरह से हम टेंस चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, ये आपको जानना है। यू हैव टू नो हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रूल के अनुसार यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस जैसे सेड लिखा है यहां तो पास्ट टेंस है। इसके पहले आपको ये बता दूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होगा अर्थात इसके जगह पर सेज लिखा होता अथवा विल से लिखा होता तो प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होता। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का यह वर्ब पास्ट टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निश्चित रूप से चेंज होगा। अब किस तरह चेंज होगा आपको बताया जाएगा। अगर प्रेजेंट में है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट में है तो उसकी चेंजिंग पास्ट में हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसकी चेंजिंग पास्ट टेंस में होगी। अर्थात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट के रूप में हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में चेंज हो जाएगा। अर्थात ऑन द होल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे कि इज आर एम है तो वाज वर हो गए, हैज हैव है तो हैड हो गए, डज डू है तो डिड हो गए आदि। उसके बाद अगर पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच हो तो क्या करेंगे? प्रेजेंट है तो पास्ट में कर दिए। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट अगर है, यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसकी चेंजिंग पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसकी चेंजिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में हो जाए। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट है तो उसे चेंज नहीं होना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे चेंज नहीं होना। और फ्यूचर में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें आपको विल अथवा शैल क्लियरली दिखाई देगा। तो विल का वुड हो गया, शैल का शुड हो गया। इसी तरह से कोई मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कैन तो कैन कुड हो गया, मे है तो मे माइट हो गया। इस प्रकार चेंजिंग हो जाएगी, प्रेजेंट पास्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि नियरनेस के वर्ड क्या है और उसकी चेंजिंग फॉरनेस में किस तरह से करते हैं। तो जैसे कि नियरनेस का मतलब निकटता सूचक शब्द, तो निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्दों में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि नियरनेस का वर्ड है दिस, तो जब हम इनडायरेक्ट के रूप में उस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो वह दिस दैट के रूप में हो जाएगा। अर्थात नियरनेस का यह वर्ड फॉरनेस अर्थात दैट के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे कि दीज है तो वह दोज के रूप में चेंज हो जाएगा। अगर नाउ है तो देन के रूप में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से टुडे है तो वह दैट डे के रूप में चेंज हो जाएगा। यदि टू नाइट है तो वह दैट नाइट के रूप में चेंज हो जाएगा। इस तरह से तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी चेंजिंग होती जाएगी। जैसे यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम प्रीवियस डे के रूप में चेंज कर देंगे। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे के रूप में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से नियरनेस के जितने भी वर्ड हैं वो फारनेस के रूप में अर्थात निकटता सूचक के शब्द दूरी सूचक शब्दों के रूप में चेंज हो जाएंगे। इस नियम को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में फॉलो किया जाएगा। तो आई होप आप क्लियरली आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम बनाते हैं तो किस रूल को हमें फॉलो करना हो। अब आपको यदि रिपोर्टेड स्पीच
असर्टिव में हो, अर्थात सकारात्मक अथवा नकारात्मक के रूप में हो, तो हम किस तरह उसे चेंज करेंगे यह आपको जानना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में हो तो किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। असर्टिव का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ कथन अफर्मेटिव अथवा निगेटिव में हो, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, तो किस तरह से हम उसे चेंज करेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट अर्थात कामा के पहले वाले भाग में ऑब्जेक्ट ना हो, लिसनर ना हो, जैसे कि सी सेज अथवा सी सेड, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसमें स्पीकर है लेकिन लिसनर नहीं। तो अगर ये स्थिति होगी तो नो चेंज, अर्थात अगर रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो नो चेंजिंग, अर्थात उसे चेंज ही नहीं करेंगे, उसे ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। सी सेज है तो सी सेज, सी सेड है तो सी सेड। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि यह वाक्य लिखा है सी सेड टू मी, इसमें मी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट हो तो हम किस तरह चेंज करेंगे। तो उसे अगर सेज टू है तो उसे टेल्स के रूप में चेंज कर देंगे, अर्थात सेज टू अगर लिखा है तो उसे टेल्स के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार यदि सेड टू लिखा है तो उसे टोल्ड के रूप में चेंज कर देंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जब विद ऑब्जेक्ट होगा, कर्म सहित होगा, तो हम वर्ब के साथ टू को भी रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर अगर सेज टू है तो टेल्स और सेड टू है तो टोल्ड लिखेंगे। और फिर कामा को रिमूव करेंगे तो कामा के स्थान पर हमें कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करना होगा। जैसा कि पहले आपको बताया कि असर्टिव में हो अगर रिपोर्टेड स्पीच तभी यह नियम फॉलो किया जाएगा। तो कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। उसके बाद इसके पहले जो रूल्स बताए गए उन्हीं को फॉलो करते हुए हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे, जैसा कि टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, नियरनेस को फारनेस में चेंज करना, ये सभी नियम फॉलो किए जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट स्पीच है, सी सेड टू मी आई एम इल। इसे इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में चेंज करना है तो आपको बताया गया कि यह रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यह विद ऑब्जेक्ट है, तो विद ऑब्जेक्ट है तो आपको बताया गया कि अगर सेड टू हो तो उसे टोल्ड के रूप में चेंज करेंगे। ये टोल्ड हो गया, तो सी टोल्ड ऑब्जेक्ट मी। फिर आपको बताया गया कि कॉमा के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग किया जाए, तो कॉमा को रिमूव किए, दैट का प्रयोग किए। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को आगे ऐड करेंगे। तो आपको बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन भी चेंज होंगे और यदि यहाँ पास्ट टेंस है तो टेंस भी चेंज होगा। तो प्रोनाउन यहाँ आई, आपको इसके पहले बताया गया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वह चेंज होगा। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह आई सी के अनुसार चेंज होगा, अर्थात आई के स्थान पर हम सी लिखेंगे। उसके बाद आपको बताया गया कि टेंस चेंज होगा, यह प्रेजेंट में है तो उसे पास्ट कर देंगे। आपको बताया गया कि इस आर एम को वाज वर के रूप में चेंज करेंगे। यहां एम के स्थान पर वाज, सी वाज इन, तो हो गया सी टोल्ड मी दैट सी वाज इन। इस प्रकार अनदर एग्जांपल, मोहन said I can't do this work. A direct speech है मोहन said I can't do this work। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो आपको बताया गया कि विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो उसे जेव का क्या लिख देंगे। तो मोहन said यदि ऑब्जेक्ट सहित होता, विद ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता। अब आपको कामा के स्थान पर बताया गया कि दैट का यूज किया जाएगा, दैट यूज हुआ। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। प्रोनाउन आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मोहन है, अर्थात मास्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नंबर। तो मोहन को ही के रूप में लिखा गया क्योंकि मास्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नंबर है, जिसे ही के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि टेंस को हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ कैन है तो कैन का पास्ट कुड होता है। उसके आगे जैसा कथन लिखा है उसे लिखते जाएंगे। अब यहां नियरनेस का वर्ड आया दिस, तो आपको बताया गया है कि नियरनेस के जो वर्ड हैं वो फारनेस के रूप में चेंज हो जाएंगे। दिस है तो दैट हो गया, दैट वर्ड। तो हो गया मोहन सेड दैट he could not do that work। इस प्रकार इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिए, सभी रूल्स को फॉलो करते हुए। आप एक दूसरा एग्जांपल देखें। जैसे राधा said to me you cannot touch me। इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच है। राधा सेड टू मी यू कांट टच मी, इसे इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में चेंज करना। तो राधा, अब यह रिपोर्टिंग और विद ऑब्जेक्ट है तो आपको बताया गया है सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखा जाएगा। तो राधा टोल्ड मी। फिर आगे कामा के स्थान पर आपको बताया गया कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज किया जाए, क्योंकि यह कथन असर्टिव में। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्रोनाउन चेंज करेंगे।
यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यू है, अर्थात वह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो आपको इसके पहले बताया कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, अब इस यू के स्थान पर था सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के स्थान पर यह ऑब्जेक्ट मी जाएगा। लेकिन यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में, तो हमें इस ऑब्जेक्ट अर्थात मी को वहां सब्जेक्ट के रूप में ही ले जाना होगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक आई होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो टेंस चेंजिंग, कैन है तो कुड हो गए। फिर आगे बढ़े, पुनः लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन मी। तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो तो उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राधा है उसके अनुसार। अब यह मी शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए अब जब इस सब्जेक्ट को हम वहां ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। यह फेमिनिन जेंडर है राधा, जिसे आप सी मान सकते हो। तो यदि वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो हर लिख दिया हो गया। राधा टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट टच हर। अब आपको क्लियरली मालूम हो गया होगा कि किस तरह से हम असर्टिव स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। वह एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। फर्स्ट सी सेड आई कैन नॉट help you. Second, they said to me, you help this poor man. Third, Mohan said to her, I do not like you. Fourth, the teacher said, I did not call you. Last, fifth है, I said to him, you are reading your book. अब आप इसे अपने नोटबुक में कॉपी कर लें और इसका जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम आपको इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी आज जो शेष हैं उनके सभी रूल बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच।